प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग व्याकरण के बारे में पढ़े। आज हम लोग हिंदी की किताब को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। एक कविता है जिसका शीर्षक है मेरे भी पंख उग आते तो। मेरे भी पंख उग आते तो। पंख किसके पास होते हैं? मालूम है ना, चिड़िया के पास होते हैं। तो इसमें इस कविता को एक स्त्री ने लिखा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कवित्री। इस कविता के माध्यम से कवित्री अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं, बता रही हैं कि काश कि ईश्वर ने उन चिड़ियों की तरह हमको भी पंख दिए होते तो मैं कौन कौन से कामों को करती। यानी चिड़िया को एक माध्यम बनाया जा रहा है और उस चिड़िया के माध्यम से चिड़िया के बीच में रहकर कवित्री अपनी बातों को, अपनी विचारों को, अपनी इच्छाओं को बताती हैं कि हाँ, अगर मेरे पास भी ईश्वर के द्वारा दिए गए दो पंख होते तो मैं क्या करती। जिस तरह से चिड़ियाएँ अपना क्रियाकलाप रोज करती हैं, ठीक वैसे ही मैं भी अपने आप को उन चिड़ियों की तरह ही आसमान में उड़ाती फिराती, जहाँ जैसे भी चिड़िया करती हैं वैसे ही एक्टिविटी, ऐसी क्रियाकलाप मैं भी करती। तो उन्होंने इस बात को, अपनी इस शिक्षा को एक कविता के माध्यम से बताया है और उस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। कवित्री लिखती हैं, तो मैं भी चिड़िया बन जाती, सांझ सवेरे गाना गाती, पंख सुनहरे पा जाती तो बादल से ऊंची उड़ जाती। कवित्री कहती हैं कि अगर ईश्वर ने चिड़ियों के समान ही हमें दो पंख दिए होते तो मैं भी चिड़िया बन जाती। रोज सुबह और शाम को, यानी कि जब सुबह होती, सूरज निकलता, मैं चहचहाना शुरू कर देती और शाम को जब मैं दाना चुगकर अपने पेट को भरकर, अपनी प्यास को बुझाकर वापस अपने घोंसले में आती, तब अपने कलरव से चारों तरफ एक कोलाहल सा मचा देती। पंख अगर हमारे पास होते तो मैं बादलों से होड़ लगाती। बादल जो आसमान में बहुत ही ऊंचे उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उन बादलों से मैं किसी भी प्रकार से कम ऊंची नहीं उड़ती। मैं बादलों से मुकाबला करती कि तुम ऊंचा उड़ते हो या मैं तुमसे ज़्यादा ऊंची उड़ान भर सकती हूँ। आगे लिखती हैं कि आसमान का कोना कोना हो जाता जाना पहचाना। आसमान के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती, मैं वहाँ तक जाती और उन सभी चीज़ों से मैं अपना रिश्ता जोड़ती, उनसे बातें करती, उनको जानती और समझने की कोशिश करती। नदियों और पहाड़ों पर भी होता मेरा आना जाना। कहते हैं कि जब भी मेरी इच्छा होती, मैं अपने पंखों को फड़फड़ाती और दूर गगन में उड़ते हुए नदियों के पास चली जाती। मुझे प्यास लगती, तब उस नदी की मीठी और कलकल करती हुई पानी को जो बह रही होती हैं, उसे अपनी प्यास को बुझाने के काम में लाती। जब मुझे सैर करने का दिल करता तो मैं पहाड़ों की सैर करती और उसकी ऊंची चोटी पर बैठकर अपने आप को आनंदित महसूस करती, अपने आप को खुशी देना पसंद करती। कहाँ पे? पहाड़ की चोटियों पर, बुलंदियों पर। फिर लिखती हैं कि हर घर आंगन मेरा होता, फुदक फुदक कर दाना खाती, कोई मुझे पकड़ने आता तो फौरन फुर से उड़ जाती। आगे क्या लिखती हैं कि इस संसार के अंदर जितने भी घर हैं, उन सभी घरों में बिना रोक टोक मेरा आना जाना हो जाता है। जैसे कोई भी चिड़िया आती है, किसी के घर में बिना पूछे चली जाती है, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं होता है। अगर हम और आप जाएं तो क्या होगा? घर का मालिक हम लोगों को डंडे से मारकर भगा देगा, भगाएगा। लेकिन वही अगर कोई चिड़िया हमारे घर के अंदर आती है और बिखरे हुए दाने को खाती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं उसकी आवाज़ों को सुनकर, और उसको देखकर हम लोग बहुत खुश होते हैं। और चिड़ियों को आने और जाने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है हमारी तरफ से। तो वही कहती है कवित्री कि अगर काश ईश्वर ने मुझे पंख दिए होते तो मैं चिड़िया की तरह किसी के घर में भी चुपके से घुस जाती, उसको पता भी नहीं चलता
और उसके घर में रखे हुए खाने के सामानों में अपना चोंच मारती और उसको खा लेती। अगर कोई शरारती बच्चा मुझे पकड़ने के लिए आता तब मैं क्या करती? मैं अपने पंखों की सहायता से उड़ती और उसके पहुंच से बहुत दूर निकल जाती। मैं उसकी पकड़ में कभी नहीं आती, मैं वहां से फौरन भाग जाती। आगे लिखती हैं, कमरे की खिड़की के ऊपर तिनका तिनका चुनकर लाती, मेहनत करने में जुट जाती, एक घोंसला वहां बनाती। कहती है कि किसी भी घर की खिड़की के ऊपर जो रोशनदान बने हुए होते हैं, उस रोशनदान के ऊपर मैं बाहर से तिनका, खरपतवार, लकड़ियाँ, टहनियाँ लाती और उसके ऊपर जमा कर देती और वहाँ पे अपना एक सुंदर सा घोंसला बनाती। उस घोंसले को बनाने में जो मेहनत मुझे लगती, मैं बड़ी खुशी खुशी उस मेहनत को आसानी से कर लेती और अपना सुंदर से सुंदर घोंसला बनाने की कोशिश करती। और जब वो घोंसला बन जाता तो मेरे लिए एक घर के समान होता और उस घर में मैं वास करती, अपना रहने का इंतजाम उसी घर के अंदर करती। ठीक है, अभी इतना ही। इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको अभी आप लिख लें और घर से बनाकर ले आएंगे। पहला प्रश्न है, कवित्री क्या बनना चाहती है? पहला प्रश्न है, कवित्री क्या बनना चाहती है? दूसरा प्रश्न है, कवित्री चिड़िया बनकर कितना ऊंचा उड़ना चाहती हैं? तीसरा प्रश्न है, कवित्री अपना घोंसला कहाँ बनाना चाहती हैं? बस ये 3 प्रश्न है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख के लाएंगे। ठीक है, फिर इसके बचे हुए हिस्से को कल हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो प्रश्न होगा उसको हम लिख देंगे, उसको आप लोग बना के ले आएंगे। ठीक है।